ये इस देश की सबसे बड़ी दिक्कत है। क्या? अनावश्यक नफरत। कि अगर किसी कौम को खराब करना हो, किसी जाति को खत्म करना हो, बर्बाद करना हो, उसको नफरत सिखा दो। जिन्ना को गाली दिए जा रहे हैं। कुछ जानते हो जिन्ना के बारे में? नहीं नहीं, हम क्या जाने, कौन है ये? गांधी से नफरत शुरू कर दी। कुछ लोग गांधी को ही गाली दिए जा रहे हैं। क्यों भैया? पता नहीं। नहीं, तुम्हारा जमीन कब्जा कर लिया। नहीं नहीं, हमारा कैसे कब्जा कर लेगा? अंबेडकर से नफरत कर रहे हैं, मोदी से नफरत कर रहे हैं। क्यों भाई? अननेसेसरी नफरत जहर से भी खतरनाक है। ये मेरी आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि अनावश्यक नफरत मत करिए, क्योंकि नफरत की जो आग है, ऐसा कहते हैं, मैंने भी सुना है कि व्यक्ति स्वयं उसमें जलता है। तो कहते हैं कर्म से फल मिलता है। बिल्कुल नहीं सर। जो भी इस जीवन में संघर्ष को अपना एंजॉयमेंट बना लेगा, वो अपनी आधी लड़ाई को पूरा कर लेगा। ये इस देश की सबसे बड़ी दिक्कत है। क्या? अनावश्यक नफरत, अननेसेसरी हेट्रेड, अननेसेसरी। ये इस देश की इतनी बड़ी दिक्कत है सर, अननेसेसरी हेट्रेड। इंग्लिश से नफरत करते हैं। आप पब्लिक प्लेस में थोड़ा सा इंग्लिश बोल दो, खासकर गांव वगैरह में इंग्लिश बोल दो, लोग तुरंत कहेंगे ये मैं काले का पोता। इंग्लिश, किसी भाषा को जानना बुरा नहीं है सर, अचीवमेंट है। तमिलनाडु में उनको हिंदी से दिक्कत है। खैर, उसके अपने रीजन है सर, उसके अपने कारण है, हर चीज के अपने रीजन। इस देश की एक बहुत बड़ी 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 दिक्कत, अननेसेसरी हेट्रेड, अनावश्यक नफरत। जिन्ना को गाली दिए जा रहे हैं। कुछ जानते हो जिन्ना के बारे में? नहीं नहीं, हम क्या जाने, कौन है ये? अरे तब क्यों गाली देते हो यार? कम से कम गाली दे रहे हो, वो अच्छी बात है, दो, जान तो लो। इस देश की बहुसंख्यक एक बड़ी बड़ी सेक्शन की जनता है, बड़ी। तभी तो कहा हिंदुस्तान भेड़िया धसान। गांधी से नफरत शुरू कर दी। कुछ लोग गांधी को ही गाली दिए जा रहे हैं। क्यों भैया? पता नहीं। नहीं, तुम्हारा जमीन कब्जा कर लिया। नहीं नहीं, हमारा कैसे कब्जा कर लेगा? तब क्यों गाली दे रहे हो? नहीं, अरे देश का बंटवारा करा दिया। कब कब कराया? नहीं कराया इसने। अरे तो किस सन में कराया? अब सन वन हमको नहीं पता, इसी ने करवाया। गांधी के चक्कर में देश का बंटवारा हुआ है। हाँ, तो कोई सन तो होगा ना भैया, वो हमको नहीं पता। तो तुमको कैसे पता बंटवारा करा दिया? वो हमको पता है। अंबेडकर से नफरत कर रहे हैं। आप पूजा कर रहे हो अननेसेसरी, वो अच्छा है, वो अच्छा, उसको मैं बुरा नहीं मानता। आप किसी की पूजा कर रहे हो बिना जाने, कम से कम कुछ पॉजिटिव तो कर रहे हो। लेकिन पूजा करके जो पूजा कर रहे हैं उनको भी जानना चाहिए। अननेसेसरी नफरत जहर से भी खतरनाक है। ये मेरा स्टेटमेंट कहीं डायरी में लिख लीजिएगा। अननेसेसरी नफरत जहर से भी खतरनाक है, जहर से भी। मोदी से नफरत कर रहे हैं। क्यों भाई? अरे मुसलमानों के पीछे पड़ा हुआ है। कैसे कैसे पड़ा हुआ है? नहीं नहीं, पड़ा हुआ है पीछे, मुसलमानों को खत्म करना चाहता है ये। कैसे? हाँ, हमें भी बताओ कैसे। नहीं, बस है। अरे भैया, तो रीजन तो दे दो, कुछ प्रूफ दे दो, कुछ एविडेंस दे दो, हम भी जान जाएं, हमें भी लगे कि हाँ यार, ये आदमी तो एकदम मुसलमानों के पीछे पड़ा हुआ है, खत्म कर देना चाहता है मुसलमानों को। ये मेरी आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि अनावश्यक नफरत मत करिए। क्यों? आप जिससे नफरत करेंगे वो आपके अचेतन मन में, सबकॉन्शियस मन में बैठ जाएगा। समझिएगा जो मैं कह रहा हूं। आप जिससे नफरत करेंगे, भाई बहुत सारे लोग हैं जो मेरा विरोध करते हैं, मैं जानता हूं। बहुत सारे लोग हैं जो गाली देते हैं, मैं जानता हूं। मेरे उनसे कोई नफरत नहीं है ही नहीं। मैं तो लिख देता हूं शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। क्यों? उसकी वजह मैं बता दूं कि जब भी तुम किसी से नफरत करोगे, वो तुम्हारे सबकॉन्शियस में आके बैठ जाएगा। जिससे प्यार करोगे वो भी बैठ जाएगा। अब इसका खेल समझ रहे ना? नफरत और लव, हेट्रेड और लव का कॉन्सेप्ट। जिसको तुम प्यार करोगे, जिसको तुम हेट करोगे और जिसको तुम लव करोगे, वो तुम्हारे अचेतन जो तुम्हारा सबकॉन्शियस मन है उसमें वो बैठ जाएगा। फिर क्या होगा? फिर होगा ये कि जब भी वो याद आएगा, अगर हेट कर रहे हो उस आदमी से और वो आदमी याद आ गया, तो तुरंत शरीर में नेगेटिव हार्मोन्स बहना शुरू हो जाएंगे। आप गुस्सा हो जाओगे, आप आग बबूले हो जाओगे, आप एकदम तिलमिला जाओगे, अंदर से बड़बड़ाने लगोगे, बदला लेना है भाई साहब। कृष्ण को देखो, कंस से नफरत नहीं है, मार डाला कंस को। वो फॉर्मूला मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मार डाला। लेकिन आप अगर सीन देखो तो अंतिम तक हंसते रहे। क्या हाँ मामा जी? इसीलिए हम उन्हें भगवान कहते हैं। अप्रोच ही अलग है लाइफ का, कॉन्सेप्ट ही अलग है जिंदगी का। मारते मारते भी हंस रहे हैं। शिशुपाल गाली दे रहा, गुस्से में है। युधिष्ठिर क्रोध में आ गए हैं, रोकते हैं वो युधिष्ठिर को, अर्जुन को। अरे मुस्कुराते हैं शिशुपाल को देख के, अरे यार गाली दे रहे हो यार। फिर जब वो 90 क्रॉस कर जाता है तो टोकते भी हैं कि भाई
तेरी माँ को वादा किया है हमने कि 100 क्रॉस हो जाएगा तो लगा देंगे। और देता है, कहता है ये सब बातें किसी और को धमकी देना, मैं जानता हूं तेरी औकात। और 100 खत्म हुआ, पिस्टल निकली, उड़ा दिया। जीसस क्राइस्ट कहते हैं लव इज गॉड। क्या स्टेटमेंट है, मैं बहुत दिन तक ये बात समझ नहीं पाया। लव इज गॉड, प्रेम भगवान है। कैसे? तो जिसको आप प्रेम करते हो, जब आप उसको याद करते हो तो पॉजिटिव हार्मोन्स बहना शुरू हो जाते हैं। तो आप जो काम कर रहे हो और उस आदमी की याद आ गई, तो आपके जीवन में सिर्फ ऐसे लोग हैं जो, आपके जीवन में कोई हेट्रेड वाला है ही नहीं। एक है कि आपने दुश्मन को देखा, आप अपसेट हो गए, तो वंस इन अ ब्लू मून आप अपसेट हो गए। एक है बार बार याद आ रही है, आप 24 घंटे में 24 बार अपसेट हो रहे हो, तो वो 24 घंटे में जो 24 बार अपसेट हो रहे हो वो आपका नुकसान कर रहा है सर। इसीलिए कहते हैं कि अगर किसी कौम को खराब करना हो, किसी जाति को खत्म करना हो, बर्बाद करना हो, उसको नफरत सिखा दो। किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी राष्ट्र को अगर खत्म करना हो, उसका विनाश करना हो, उसको नफरत सिखा दो। क्योंकि जब तुम उसे नफरत सिखा दोगे, क्योंकि जब जब वो नफरत के भाव में आएगा, समझ लीजिए सर, बहुत बड़ी बात है ये। मुझे कृष्ण का फॉर्मूला बड़ा अच्छा लगता है, उड़ा दो, किसी से नफरत मत करो। क्योंकि नफरत की जो आग है, ऐसा कहते हैं, मैंने भी सुना है कि व्यक्ति स्वयं उसमें जलता है। कई बार ऐसे चीजें, घटनाएं घटती हैं जब आप किसी को माफ नहीं कर सकते। किसने कहा सर माफ करने के लिए? नफरत करने का मतलब यह थोड़ी माफ कर दो। कृष्ण को देखो, नफरत ना करने का मतलब यह नहीं है माफ कर दो। फॉरगिवनेस इज द क्वालिटी ऑफ गॉड एंड वी आर नॉट गॉड्स। कृष्ण ने नहीं किया टाइम, लेकिन माफ करने का मतलब यह भी नहीं है कि तुम उसके स्तर पे उतर जाओ। एहसास कराओ, एहसास तो जरूर कराओ कि तुम गलत थे, गलत हो, अभी भी अपने रास्तों को चेंज कर लो। तो मेरी आप सभी लोगों से एक सादर अपील है कि अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा मोटिवेटेड मूड में रहें, हमसे लोग पूछते हैं आप हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं? रहना ही पड़ता है सर। कुएं में पानी होगा तभी तो निकाल कर दूसरे को दोगे। कब तक किताब पढ़कर मोटिवेटेड रहोगे? और उसके लिए जीवन का जो आधारभूत सिद्धांत है वो सही होना चाहिए। द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। बड़े सारे मित्र मुझे मैसेज करते हैं, हम 6 साल से तैयारी कर रहे हैं, हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, हम 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, हम 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, हमें सफलता नहीं मिल रही, उत्साह नहीं आ रहा है। सर आप बड़ी बेसिक गलतियां करते होगे, कुछ बड़े बेसिक गलतियां करते होगे आप। बेसिक शायद आपको पकड़ में नहीं आती होगी, लेकिन आप गलती बड़ी बेसिक करते होगे। आपने शायद गौर नहीं किया होगा, लेकिन आप गलती बहुत बेसिक करते होगे। तुम अगर अपने जिंदगी के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, पहली बात तो मैंने हमेशा आपसे कहा कि आप सभी लोगों को, खासकर युवाओं को, एक डायरी अपने पास जरूर रखनी चाहिए। कंपलसरी है सर। डायरी मतलब आईना, बेसिक सिद्धांत, बेसिक गोल, वो सब उसमें नोट डाउन होना चाहिए। और दिन में एक बार उस आईने को जरूर देखना चाहिए। हर दिन का हिसाब किताब होना चाहिए। लोग चिल्ला चिल्ला के मर जाते हैं, टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, पर बहुत लोगों को यह तो एहसास ही नहीं होता कि टाइम इज मनी। जिसको जिस दिन ये एहसास अंदर से हो जाए, टाइम की कीमत पूछनी है तो उस आदमी से पूछो जिसको डॉक्टर ने कह दिया कि बस 24 घंटे। 24 घंटे। ऐसे कई सारे पेशेंट्स हैं जिनको डॉक्टर ने कहा कि 2 महीने और, 6 महीने और जब उन्हें पता चला, उनके जीवन का पूरा भाव ही बदल गया, उनके जीने का पूरा ढंग ही बदल गया। जिंदगी में खासकर जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं, पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना नहीं चाहते। दिक्कत यहां पे है सर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना नहीं चाहते। ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना नहीं चाहते, बस यही परेशान है सर। बस यही परेशान है। हर आदमी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहता, आइडेंटिटी चाहता, आइडेंटिटी। वो देखता है ना स्टार्स को, नेताजी आ रहे हैं, गाड़ियां आ रही, 500 लोग हाथ जोड़ के खड़े हैं, नेताजी की गाड़ी जा रही है, स्कॉट्स जा रहा है, 4 लोग आगे बुलेट लेके चल रहे हैं, पब्लिक को नेताजी जा रहा है। हाँ तो नेताजी जा रहे हैं तो पब्लिक सर्वेंट ही तो है। तो वो देखता है ऐसे खड़े होके, वो भी करना बनना चाहता है। मैं बहुत लोगों से बातें करता हूं, गांव जाता हूं, शहर जाता हूं, तो लोग कहते हैं कि भैया सपना तो हमरो है भैया। हमारी जो भाषा है अवधी बड़ी प्यारी भाषा है, बड़ा ममत्व है उसमें, बड़ा मिश्री है उसमें, बहुत मीठी है।
सपना तो हमरो है भैया, हमरो मतलब हमारा कि संसदी लड़ोगे, सपना तो हमरो है भैया। पता नहीं देखो दयू कब मौका दे, दयू मतलब गॉड, भगवान। दयू क्यों मौका देगा तुमको? नहीं, अब हमारे किस्मत, मायावती किस्मत है तो रही। वो दलील भी बड़ी प्यारी प्यारी आपको देंगे, इतनी प्यारी प्यारी वो आपको दलील देंगे कि आपको दलील सुन के लगा यार बात तो सही कर। अरे भैया किस्मत कुछ होते नहीं है, मतलब किस्मत सोनिया गांधी इटली से आए के भारत में राज करा थी, सरदार मनमोहन सिंह का कोई सोचा रहा कि प्रधानमंत्री बनिए, तब किस्मत है भैया। मैं मानता हूं, पर किस्मत दो चीजों से जुड़ी है, याद रखना, एक कर्म से और एक ज्ञान से। ज्ञान विहीन कर्म बेकार है। तो कहते हैं कर्म से फल मिलता है, बिल्कुल नहीं सर, ज्ञान से फल मिलता है। आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप कहां जा रहे हैं। ज्ञान और कर्म का बड़ा अद्भुत संबंध है। हम सब ऑर्डिनरी हैं, सब हम सब। जो उस ऑर्डिनरीपन में एक्स्ट्रा जोड़ देता है, एक्स्ट्रा। अब ये क्या बला है, एक्स्ट्रा क्या बला है? जो उस ऑर्डिनरीपन में एक्स्ट्रा जोड़ देता है, जैसे स्ट्रगल, संघर्ष को मौज बना लो, मौज, मस्ती, एंजॉयमेंट, ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है। अपने जीवन के संघर्ष को अपना मौज बना लेना। कभी मौका मिले, कभी भी आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, शरद जी ने राम मनोहर लोहिया जी की जीवनी लिखी है, किसी ने भी, आप कोई बात नहीं, राइटर आप अपने उससे लोक साहित्य प्रकाशन से, जो हिंदी मीडियम के लोग हैं मैं उनको बता रहा हूं, लेकिन आप कभी भी मौका मिले ना तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जीवनी पढ़ो सर। कई ऐसे इंस्टेंसेस आएंगे ना कि आप स्टन हो जाओगे एकदम कि अरे बाप, ये जज्बा, ये उस आदमी ने सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, आउट ऑफ ट्रेंड हट के एग्जांपल आपको दे रहा हूं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। कभी अब इस आदमी की जीवनी पढ़ना सर। अभिशप्त घर, परिवार को शिफ्टिंग करना पड़ा एक इलाके से दूसरे इलाके, पूंजीपति समुदाय, और क्या ट्यूनिंग है बाप बेटे में, इनके फादर और इनमें। दोनों लोग कलकत्ता में मैच देखने गए, बाप बेटे साथ में गए मैच देखने, फुटबॉल। तो इनके फादर ने इनसे पूछा कि माचिस रखे हो? इन्होंने कहा हाँ रखे। तो कहा लाओ, तो माचिस लिया, सिगरेट लगाई, सिगरेट जला ली। तो राम मनोहर लोहिया ने अपने पिताजी से कहा आपके अंदर संस्कार नहीं है पिताजी। बोले क्यों? बोले आप अकेले अकेले पी रहे। तो फादर ने माफी मांगी, पैकेट निकाला, बेटे को दिया। जर्मनी पहुंचे, जर्मनी बर्लिन विश्वविद्यालय के एक नियम है, वहां प्रोफेसर चयन करता है, मतलब आपको अपना प्रोफेसर खुद चुनना पड़ता है जिससे आपको पढ़ना है। इन्होंने जिस प्रोफेसर को चुना उसने मना कर दिया कि ना तुमको जर्मन नहीं आती, मैं तुमको पढ़ाऊंगा नहीं। सर पढ़िए आप इस आदमी की जीवनी, आपने बड़ी जीवनियां पढ़ी होगी, गांधी को पढ़ा होगा, अंबेडकर को पढ़ा होगा, सर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को पढ़िए सर, मजा आएगा सर। आप में से पता है उनकी सबसे खास बात क्या है? उनकी सबसे खास बात यही है, संघर्ष को मौज बना लिया, एंजॉयमेंट। जो भी इस जीवन में संघर्ष को अपना एंजॉयमेंट बना लेगा वो अपनी आधी लड़ाई को पूरा कर लेगा। आधी लड़ाई खत्म, वहीं पे खत्म सर। जिसने, मैं फिर से रिपीट करूंगा, एनीवन हु विल टर्न हिज स्ट्रगल इनटू हिज एंजॉयमेंट। ले लो तुम कोई एग्जांपल ले लो, कोई भी जो ग्राउंड से लेकर जमीन तक, ऊपर आसमान तक गया हो, कोई एग्जांपल ले लो। सबने संघर्ष को गले लगा लिया कि भागना है ही नहीं, लड़ेंगे। संघर्ष ये पहला सूत्र है, हर महत्वाकांक्षी का ये पहला सूत्र है, संघर्ष से नफरत मत करना। तुमने देखा होगा कई बार, तुमने अपना हाथ वगैरह दिखा होगा, कुंडली वगैरह दिखा होगा, तो छूटते ही सामने वाले ने कहा होगा बड़ा संघर्ष है जीवन में, और तुम बड़े टेंशन में आ गए होगे कि अरे यार। और संघर्ष बहुत किस्मत वालों के जीवन में है सर। राहुल गांधी के जीवन में है, देखो बेचारे संघर्ष कर रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, है संघर्ष, कितना प्यारा संघर्ष है। संघर्ष से डरने का नहीं, ये एक्स्ट्रा है। आप कहते हो ना एक्स्ट्रा क्या, मैंने क्या कहा अभी आपसे? मैंने कहा दुनिया में सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं, लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना नहीं चाहते। तो ये एक्स्ट्रा क्या है सर? पहला एक्स्ट्रा, संघर्ष को मौज बना लेना। लड़ना तो है सर, उसमें रोना क्या? कृष्ण, राम, राणा सांगा, राणा प्रताप, बाबर, महमूद गजनी, ये सब इस एग्जाम्पल में आते हैं सर। इन्होंने संघर्ष को अपना मौज बना लिया सर, लड़ेंगे। नेपोलियन, ऑस्ट्रिया के प्राइम मिनिस्टर ने एक बार उसको लेटर लिखा, चांसलर ने, मेटरनिक ने, कि यार बार बार मारते हो यार हम लोग, हमको ये बार बार क्यों हमला करते हो यार? युद्ध का नशा था उसे, नशा, लड़ाई करनी ही थी। उसने कहा तुम सब शाही घराने में पैदा हुए हो, तुम नहीं लड़ोगे तो भी तुम्हारा अस्तित्व बना रहेगा। मैं आम आदमी हूं, मैं जिस दिन लड़ना छोड़ दूंगा मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये आम आदमियों के लिए एकदम सटीक बैठती है। आम आदमी आम क्यों रह जाता है? वो लड़ना छोड़ देता है सर। कोई क्लर्क बन गया, उसके जीवन की तमन्ना पूरी हो गई, बस खत्म, वही खत्म हो गया वो। कुछ लोग आईएएस बन गए, वहीं रुक गए। बहुत लोग आईएएस बन के रुक गए सर, इतनी बड़ी अचीवमेंट थी, वहीं रुक गए। गॉड हैज गिवन मी द बिगेस्ट गिफ्ट, आई हैव गॉट एवरीथिंग, नाउ नथिंग टू डू। शाही सेवा ही है, अचीवमेंट है सर, इससे इनकार नहीं किया सकता कि अचीवमेंट नहीं है, अचीवमेंट है सर, पर है तो सरकारी नौकरी ही। सुभाष चंद्र बोस ने छोड़ दिया, उससे ऊपर चले गए, महान हो गए, बड़े सारे सिविल सर्वेंट रहे होंगे, इंडियन सिविल सर्वेंट, किसी को नाम नहीं पता।
HP मोदी का नाम आपको नहीं पता होगा, MS एनी का नहीं पता होगा, MR सरकार का, ये सब इंडियन सिविल सर्वेंट थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस का सबको पता है। जय हिंद।